अरे निधि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ किचन में अपने जेठानी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। जी माँ जी, मैं अभी लेके आती हूँ। अरे बहू, ये समय बहुत नाजुक है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है, निधि है ना, वो सब काम संभाल लेगी। जी माँ जी, मुझे पता है, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। दरअसल आशा के 2 बेटे होते हैं जिनकी शादी 1 साल पहले निधि और अनामिका से होती है। आशा की बड़ी बहू बहुत सुंदर और गर्भवती होती है, लेकिन छोटी बहू थोड़ी सांवली होती है और शादी के 1 साल बाद भी वह गर्भवती नहीं हो पाती। कुछ समय बाद निधि अनामिका के लिए दूध लेकर आती है। माँ जी, मैं तो आपको बताना भूल ही गई। दरअसल मेरी माँ का फोन आया था। मेरी माँ बता रही थी कि अगर मेरे रूम में सुंदर सुंदर बच्चों की पिक्चर होगी तो बच्चे भी सुंदर सुंदर होंगे। अगर आप मेरे रूम में गोरे बच्चों की पिक्चर लगवा देंगी तो अच्छा रहेगा। हाँ बहू, कल ही मैं तेरे कमरे में गोरे और सुंदर बच्चों की पिक्चर लगवा दूंगी। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन आप अगर इस निधि को मेरे से दूर रखेंगी तो अच्छा रहेगा। मेरी माँ कह रही थी अगर इसका साया मेरे पे पड़ा तो मेरे भी बच्चे काले होंगे, तो आप इसे मुझसे दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अरे ओ निधि, तुझे ज्यादा अनामिका के आसपास भटकने की जरूरत नहीं है, तू उससे थोड़ा दूर ही रही हो। ये बात कहकर आशा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद निधि मायूस होकर अपने रूम की ओर चल देती है। थोड़ी देर में बाहर जब आशा से निधि मिलती है तो आशा बोलती है, अरे निधि बहू, मैं ऐसा तुझे बोलना नहीं चाहती थी, पर तू तो जानती ही है ये बच्चा हमारे घर का पहला बच्चा है। मैं नहीं चाहती अनामिका को कोई भी दुख हो। माँ जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरा रंग काला है, इसमें मेरी ही गलती है। ऐसा कहकर निधि घर के कामों में लग जाती है और अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं। घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि निधि गर्भवती है। ये बात सुनकर निधि का पति राहुल बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इस बात से अनामिका बिल्कुल भी खुश नहीं होती। कुछ ही दिनों में निधि का पेट अनामिका के पेट से ज्यादा निकल जाता है और ऐसा देखते हुए अनामिका अपनी सास से बोलती है, माँ जी जरा निधि का पेट तो देखिए, ऐसा लगता है पेट में पत्थर डाल रखे हैं। ऐसा बोलते हुए राहुल अपनी भाभी को सुन लेता है और सोचता है कि क्यों ना एक बार डॉक्टर को दिखा लिया जाए। और वह डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं। अरे राहुल, मुबारक हो, तुम्हारी पत्नी के पेट में 2 जुड़वा बच्चे हैं। ये बात सुनकर राहुल बहुत खुश हो जाता है। मामा, आपको पता है मैं डॉक्टर के पास गया था निधि के चेकअप के लिए और डॉक्टर ने बोला है कि निधि के पेट में जुड़वा बच्चे हैं। अरे तो क्या हुआ, इतने देर से यह महारानी बाहर घूम रही है, इसे बोल इसकी जेठानी इतनी देर से कुछ खाई नहीं है, किचन में जाकर कुछ जल्दी बनाकर लेकर आए। इतना बोलकर आशा वहाँ से चली जाती है और वो निधि भी किचन की तरफ चल देती है। राहुल भी निधि की मदद करने के लिए किचन में जाता है और खाना बनवाने में उसकी मदद करता है। खाना बनने के बाद राहुल अपनी पत्नी के लिए उसके रूम में खाना लेकर जाता है। अरे आप मेरे लिए खाना क्यों लेकर आ गए, मैं खुद ले लेती। अरे तुम मेरे बच्चों को जन्म देने वाली हो, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? इतने में अनामिका आ जाती है। अरे तुम मेरे देवर से काम करवाने में लगी हो और खुद आराम कर रही हो। तुम्हारा आराम हो गया हो तो मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। इतना बोलकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। इधर अनामिका सोचती है कि अगर निधि के बच्चे उसके पेट में ही मर जाए तो कैसा रहेगा। ऐसा सोचते हुए वह अपने रूम में फर्श पर तेल गिर देती है और जब निधि उसके रूम में आती है तो निधि का पैर उस तेल पे पड़ता है और वो सीधा अनामिका के ऊपर जाके गिर जाती है। दोनों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और हॉस्पिटल में अनामिका का बच्चा मर जाता है, लेकिन निधि के दोनों बच्चे ही सही सलामत सुंदर और गोरे होते हैं। यह देख अनामिका बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपने कर्मों पे पछतावा होता है, लेकिन निधि बहुत अच्छे दिल की होती है और अनामिका से बोलती है, दीदी ये दोनों बच्चे मैं कैसे पालूंगी, क्यों ना आप मेरा एक बच्चा रख ले। ये देख अनामिका बहुत खुश हो जाती है और अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।